वृंदावन को जैसे स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जा रहा है, तो किस तरीके से वृंदावन में अपॉर्चुनिटी आ रही है रियल एस्टेट से लेकर? देखिए, अगर मैं वृंदावन शहर की बात कर रहा हूँ तो इसमें 3 तरीके के लोग जो हैं वृंदावन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? 14 एक्सप्रेस वे, ठीक है, 14 जो विद इन द वृंदावन है, जी। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक दूसरी इंडस्ट्री है, दैट इज होटल इंडस्ट्री, करेक्ट। ठीक है, वो भी वहाँ पे बहुत बढ़ रही है। तो बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बन रहा है। तो बिल्कुल, मैं वही प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी, क्या सच में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कॉरिडोर के बनने से क्या होगा, लोगों को दर्शन करने में भी थोड़ी आसानी होगी। जो श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे आना शुरू करेंगे। तो ये जो 15 और 16 करोड़ की जो फिगर है, ठीक है ना, ये 25 और 30 करोड़ के आसपास हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं वहाँ पे सफाई है और साथ में पर्यावरण, किस तरीके से बचाएंगे सर? देखिए, कहते हैं यहाँ पे ना वाइब्रेशंस काम करती हैं, ठीक है। व्हेन यू क्रॉस क्रोसी और होडल, आपका भाव चेंज हो जाता है। अगर जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, गुड़गांव से हैं, या फिर उत्तराखंड से ही मान लीजिए, वो लोग रियल एस्टेट से वहाँ पे छोटी सी भूमि खरीदना चाहते हैं या छोटा सा टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, तो किस तरीके से खरीद सकते हैं? उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है? कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं करप्शन आता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। बट जब आप वृंदावन की बात करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति में कृष्ण का रूप है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करेंगे उस नगरी की जहाँ पर हर एक गली, कुंज गली में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है। आजकल उस गली का, कहते हैं ना, जहाँ राधा कृष्ण है, जहाँ अध्यात्म की नगरी बसी हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वृंदावन की। वृंदावन को लोग स्मार्ट सिटी और कहते हैं। आजकल रियल एस्टेट में अभी उभर कर सामने आ रही है। कहते, पहले तो कहा जाता था कि आध्यात्मिक नगरी, आजकल तो स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम डीप पर चर्चा करेंगे, कुछ तो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें करेंगे, कुछ स्टोरी टेलिंग करेंगे वृंदावन को लेके, और बात करेंगे रियल एस्टेट को लेके। क्या तरक्की कर रहा है वृंदावन, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास है, क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन के ऑनर दीपक मदान जी हमारे साथ बैठे हैं। वैसे तो बहुत सारी स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनकी स्टोरी बड़े मजेदार होती हैं। आप मजे में ही समझ जाएंगे रियल एस्टेट वृंदावन में किस तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते आपको, तो स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं आप कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज तो बात वृंदावन की हो रही है, तो समझ लीजिए मेरे लिए तो 4 चांद लग चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, वृंदावन को जैसे स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जा रहा है, तो किस तरीके से वृंदावन में अपॉर्चुनिटी आ रही है रियल एस्टेट से लेके? और सबसे पहले आपसे रिलेटेड सवाल के पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग such a wonderful opportunity on a great platform, ठीक है, and it is a very proud moment for me to explore the Vrindavan opportunity and in fact myself also. So again thanks to everyone. देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम दीपक मदान है, जैसे आप बता ही चुके हो, और बाय एजुकेशन मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट 16 ईयर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आज हम एक ऐसी नगरी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं 2011 से लेकर 2015-16 तक मैं वृंदावन में रहा हूं मैं। तो मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, और क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग में हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज कनेक्टेड टू द वृंदावन, ठीक है ना। तो खुद की मेरी भी स्टोरीज हैं और शहर वृंदावन की भी अपनी स्टोरी है, ठीक है। तो आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग अ वाव एक्सपीरियंस विद यू पीपल। तो बेसिकली मेरी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन, एंड आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर लास्ट 1.5 year बैक इन द मंथ ऑफ जून 2024, और दिस इज द फर्स्ट रियल एस्टेट कंपनी अक्रॉस इंडिया हु इज इनटू स्टोरी टेलिंग। और आइडियली मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, दीपक जी आप स्टोरी टेलिंग में कैसे आए? मेरा मानना ये है कि रियल एस्टेट जो है ना, वो अपने आप में एक स्टोरी है। अब लोग पूछते हैं कैसे हैं, मैं बोलता हूँ कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम, ठीक है। यू बीइंग एज अ लेडी, आप अच्छे से समझ सकती होंगी। 2 decade पहले एक सीरियल आया करता था एकता कपूर का, ठीक है, काफी फेमस था, और वो सीरियल था कहानी घर घर की। इट सिंपली मीन्स कि इफ देयर इज होम ना, देयर इज अ स्टोरी, एंड इफ देयर इज अ स्टोरी देयर इज अ होम। शायद आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि कहानी घर घर की फिर से शुरू हो चुका है। थैंक यू। वो कहते हैं ना मैम, इंसान हो या फैशन, हर 20 साल बाद दोबारा लौटता है, ठीक है ना। इफ द थिंग्स आर गुड,
ठीक है ना, अगर चीजें अच्छी हैं तो वो दोबारा लौटेंगी, करेक्ट, क्योंकि उसके चाहने वाले फॉलोअर्स बहुत हैं। बहुत ठीक है ज्यादा। ना, तो ये तो आप लोगों की लाइकिंग है कि वो सीरियल दोबारा शुरू हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, अगर कोई घर है तो स्टोरी है तो घर है, एंड मेक श्योर इट शुड बी इन अ करेक्ट वे। Correct. ठीक है ना, क्योंकि इंसान देखिए आइडियली अपनी जिंदगी में मकान ही खरीदता है, उसको घर हम बनाते हैं स्टोरी से, कनेक्शन से, इमोशन से, ठीक है, लव से, केयर से, अफेक्शन से। एंड देयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, अगर हम लोग धर्म की बात करें, चाहे हम लोग कृष्ण नगरी की भी बात करें, तो देयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि उनकी स्टोरी से किसी के जीवन को प्रेरणा मिलती है। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं सर, वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण खुद पूरी मतलब वो तो मतलब सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, ठीक है कण ना, में हाँ, कृष्णा। तो उनकी तो कहानी हर घर में है, ठीक है, हर कण कण में है। तो ये अपने आप में और बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा मेरा मानना ये है कि देखिए, कहानी कनेक्शन इसलिए भी जरूरी है, लोग जो है ना, लोग वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, ठीक है ना, या वो जो है कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मान लेते, वो कहानी को खरीदते हैं और कहानी को ही मानते हैं। करेक्ट। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आपने टाटा ब्रांड का नाम सुना होगा, बिल्कुल उनका सुना। एक सॉल्ट आता है, ठीक है, और उस सॉल्ट का टाइटल है, कहानी लगा लो, देश का नमक। अब वो हर किसी को लगता है मैं आई एम अ सिटीजन ऑफ माय नेशन, मेरे देश का नमक क्या है, मैं लूंगा, और वो देखिए टाटा सबसे ज्यादा बिकता है। जी। देयर इज अनदर एग्जांपल, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। किसी को लगता है भारत का स्वाद है, भारत का स्वाद कैसा होगा, मैं लूंगा। तो दोनों ब्रांड जो है मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, ज्यादा बिकते हैं, ठीक है ना। और रही बात, अगर मैं इस चीज को धर्म से कनेक्ट करता हूं, तो धर्म में भी क्या है, देखिए, अगर आपकी एक स्टोरी है एंड इट इज इन अ गुड वे, जो दुनिया को प्रभावित कर रही है, ठीक है ना, तो लोग उसको पूछना पसंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं वृंदावन की बात करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण की बात करता हूँ, तो उनके जीवन की जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, वो कहानी ऐसी हैं कि ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, बल्कि क्योंकि सर्वव्यापी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है ना, वो तो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, ठीक है, पालनहार है, ठीक है, उन्हीं के हाथ में सभी के जीवन की डोर है। तो एक अद्भुत संगम है ये सभी का, उनसे अटैच होना, और उनका सभी के जीवन में जो एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग ब्रिजवासी बनते हैं, जिसकी वजह से लोग वृंदावन जाना पसंद करते हैं, ठीक है। आप मेरे जैसे व्यक्ति को देख लीजिए, मैंने 5 साल वृंदावन में रहा हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसकी कृपा ना हो, वो धरती बुलाती है, ठीक है ना। तो वृंदावन एक जमी ऐसी है जो चाहकर और ना चाहकर वो आपको अपने पास बुलाती है, ठीक है। ये कृष्ण का बुलावा होता है, और वो जिनसे असीम प्रेम प्यार करते हैं, तो वो जो है बुलाते हैं। तो आज जो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक है आज की डेट में जो वृंदावन का रियल एस्टेट है जी। और इस रियल एस्टेट के ऊपर मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ बिकॉज क्योंकि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, ठीक है, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, देयर लॉट ऑफ पीपल दे आर मूविंग फ्रॉम देयर सिटी टू वृंदावन, ठीक है ना। उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम लगा लो, वृंदावन की मिट्टी से प्यार लगा लो, उसमें बसना लगा लो, चाहत लगा लो, एक मन की शांति लगा लो, और आप ये कह लो कि मेरे को जो है उस धरा पर जाकर ही बसना है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आज कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से जो है ब्रिज का वासी बन सकता है, ठीक है ना, वृंदावन में जाके निवास कर सकता है। तो अगर मैं वृंदावन की डेवलपमेंट की बात करता हूँ, देखिए अगर हम किसी भी शहर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में सबसे अहम रोल आता है, वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे डेवलप होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप होता है जहां पे पब्लिक का फुटफॉल रहता है, ठीक है। एवरीबडी नोस कि वृंदावन जो है वो बेस्ट एक टूरिज्म प्लेस है। बिल्कुल, लोग आस्था के भाव से आते हैं और आजकल तो बहुत दिल खोल कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन लोगों को? देखिए, अगर मैं वृंदावन शहर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 3 तरीके के लोग जो हैं वृंदावन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले देखिए, जिनका कृष्ण के प्रति प्रेम है, ठीक है, उनका एक नियम बना हुआ है कि मेरे को हर महीने में, हर वीक में, ठीक है, हर 3 महीने कैसे भी करके मेरे को वृंदावन में जाना है, ठीक है। दूसरा, दे आर लुकिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, जहाँ पे आज अगर मैं मान लो दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, तो प्रॉपर्टी इज वेरी कॉस्टली, ठीक है, वेरी मच कॉस्टली,
ऐसा नहीं है कि वृंदावन बहुत सस्ता है, ठीक है, बट एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर, अगर मैं गुड़गांव का कंपैरिजन करूं या मैं नोएडा का कंपैरिजन करूं या मैं गाजियाबाद का भी करूं, तो बट एज कम्पेयर टू दीज सिटीज कहीं ना कहीं हम वहां पे एक अच्छा पीस ऑफ माइंड या फिर हम एक अल्टरनेट होम प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अपने दूसरे घर की प्लानिंग कर रहे हैं, द पीपल दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड होम, दे आर प्रेफरिंग वृंदावन, ठीक है ना, क्योंकि कृष्ण से लगाओ और दूसरा सेकंड होम बनाना। और तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट ये आता है कि वो लोग, ठीक है, जिनको ये है मतलब एक मॉडर्नाइजेशन के युग में किसी को लगता है कि भाई मेरी मंजिल कुछ और है, बट मैं इधर उधर घूम के जो है ना अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली दोस्त दे आर लुकिंग कि मेरी जो लास्ट ब्रीद है वो वृंदावन की धरती पे निकले, तो वो लोग भी जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो लोगों को वृंदावन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोग वृंदावन में जा भी रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए देखिए, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वृंदावन को डेवलप करने के लिए। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है, टूरिज्म प्लेस तो है ही अपने आप में, ठीक है। आज अगर मैं बात करता हूँ तो 15 से 16 करोड़, ठीक है, एनुअली मैं बता रहा हूँ कि टूरिज्म वृंदावन में आते हैं जी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाला है। जैसे आप सरकार की बात कर रहे हैं दीपक सर, तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आम इंसान को अगर वो स्मार्ट सिटी जैसे वृंदावन मिलता है, तो क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं करूंगा कि 14 एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो विद इन द वृंदावन है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, ठीक है, जो आपको इजी रीच देंगे, ठीक है, चाहे आप दिल्ली से वृंदावन मूव कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी शहर से मूव कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको वृंदावन के लिए एक अच्छा खासा एक्सेस देंगे। और देखिए, जहां पर रही टूरिज्म की बात, ठीक है, टूरिज्म की बात से पहले मैं बात करना चाहूंगा, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां पर 5000 से भी ज्यादा मंदिर है, 5000 प्लस टेम्पल्स है वहां पे, ठीक है। 5000 प्लस टेम्पल्स, ऐसा नहीं है कि वो सारे जो हैं वृंदावन के लोग ही वहां पर है, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से आकर, वृंदावन की धारणा थी तो वहां पे आके अपना टेम्पल बनाया और जो है कृष्ण का जो है प्रचार करना शुरू किया, गीता का प्रचार करना शुरू किया और भक्ति की लाइन में लोगों को जो है आगे लेकर आए। इसके अलावा वहां पे एक दूसरी इंडस्ट्री है, दैट इज होटल इंडस्ट्री, करेक्ट, ठीक है, वो भी वहां पे बहुत बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि जो भी टूरिज्म, जितने भी लोग बाहर से आते हैं वहां पे लोग स्टे करते हैं, तो वहां पे रेंटल इनकम का एक बहुत अच्छा रुझान है, ठीक है। और क्योंकि लोकल सिटी से जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, ठीक है, डेवलपमेंट होती है, वो एक अलग है, बट आपको बाहर के टूरिज्म से जो फायदा मिल रहा है उससे भी जो है सिटी की ग्रोथ होती है, जी, ठीक है। तो एक रेंटल इनकम भी है वहां पे जो बहुत अच्छी है। तो एनीवेज, मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आऊंगा कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि 14 एक्सप्रेसवे हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अगर मैं रिंग रोड की भी बात करूं तो रिंग रोड भी प्लान है वृंदावन के अंदर, ठीक है, जैसे दिल्ली में रिंग रोड है, तो वैसे वृंदावन में भी रिंग रोड है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि बांके बिहारी मंदिर, ठीक है, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बन रहा है। तो मैं वही प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी, क्या सच में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर अभी मैं बात करूं कि जैसे 15 से 16 करोड़, ठीक है, आपके श्रद्धालु आ रहे हैं, डिवोटीज आ रहे हैं, ठीक है, कॉरिडोर बनने से क्या होगा, एक तो आपके जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं इजी एक्सेस, अभी आप देखोगे तो काफी रश रहता है, तो कई लोग जो है ये सोचकर आते भी नहीं है कि बहुत रश है, ठीक है ना, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। तो कॉरिडोर के बनने से क्या होगा, लोगों को दर्शन करने में भी थोड़ी आसानी होगी, जो श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे आना शुरू करेंगे। तो ये जो 15 और 16 करोड़ की जो फिगर है, ठीक है ना, ये 25 और 30 करोड़ के आसपास हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डिवोटीज हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो आना शुरू करेंगे, ठीक है। और एक दूसरा जो बेस्ट पार्ट है वो है चंद्रोदय मंदिर, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल है, जो वृंदावन में ही प्लान है सर, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जो इसका फर्स्ट फेज है, ठीक है, वो ऑपरेशनल भी है, रनिंग है, ठीक है, हाँ जी। महाराज फर्स्ट फेज को लेके थोड़ा सा डिटेलिंग में समझाइए। महाराज कृपालु जी का टेम्पल है, ये, ठीक है। अगर आज इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल है, अभी तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो फर्स्ट फेज है
मतलब अगर जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है वहाँ पे, ठीक है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आप देखते हैं कृष्ण और राधा की प्रतिमा है। तो बहुत सारे डिवोटीज हैं, ठीक है, जो बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद जो है वो अपना चंदोदय मंदिर भी जाते हैं, ठीक है ना। एक आइडियल ऑफ सिंबल लगा लो वृंदावन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है डेवलपमेंट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यमुना में जो क्रूज है वो रनिंग है। क्रूज का लोगों को बहुत क्रेज होता है, जिसके लिए लोग ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज गोवा, ठीक है। बट आइडियली हर कोई गोवा जाना पसंद नहीं करता, बट वृंदावन में यमुना में जो आप क्रूज देखोगे वो भी जो है रनिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेशनल हाईवे 19 है, ठीक है, उसकी यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है, ठीक है। और 15 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं एक्सेस की बात करता हूँ, एक्सेस अगर देखा जाए तो अगर मैं मान लो जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो फरीदाबाद से जो वृंदावन का डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप 100 लगा लीजिए, ठीक है, 100 आना 100 जाना, तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसका ये सारे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, ठीक है, रिंग रोड का बनना, 14 एक्सप्रेसवे, तो ये जब सारी चीजें प्लान होंगी ना तो आप देखिए किसी भी शहर से वृंदावन में आप आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब आसानी से, विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी आपको लगेगा नहीं मेरे को कोई खास ज्यादा थकावट भी नहीं है और मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्लान्ड सिटी में प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पहुंचेंगे तो आप एक अच्छा अनुभव करेंगे, एक अच्छा फील लेंगे, ठीक है। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी यही है जो उस सिटी के रियल एस्टेट को, यानी कि वहां की प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं बूम देते हैं। और देखिए मेरा मानना ये है कि जो वृंदावन शहर है, उस शहर में जो प्रॉपर्टी की भावना है, वो प्रॉपर्टी की भावना उन्हीं लोगों के मन में है जो सेकंड होम चाहते हैं, सेकंड होम चाहते हैं और वहीं रहना चाहते हैं, वहीं प्लान करना चाहते हैं। आइदर दे आर लिविंग इन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बट ठीक है, उन्हें लगता है कि आफ्टर स्पेंडिंग कुछ एज गुजरने के बाद, ठीक है, आफ्टर 50, 55 और 60 हम लाइफ के जो कुछ वर्ष हम होंगे तो वो वृंदावन ब्रजभूमि में ही काटेंगे। तो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि देखिए स्मार्ट सिटी बन रहा है, विकास बहुत हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे सफाई है और साथ में पर्यावरण किस तरीके से बचाएंगे सर? कहीं ना कहीं वृंदावन का देखिए कहते हैं यहाँ पे ना वाइब्रेशंस काम करती हैं, ठीक है। व्हेन यू क्रॉस क्रोसी और होडल, आपका भाव चेंज हो जाता है, बिल्कुल। आप जैसे, ठीक है ना। हाँ, नॉन पॉल्यूटेड। अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, 35 एकड़ का नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया और वहां पे डेवलप हो रहा है, ओके, ठीक है। ऑलरेडी वृंदावन में पॉल्यूशन एज कंपेयर टू दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा, इनके एवज में कम है। बावजूद उसके गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि 35 एकड़ का नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया जो कि प्लान है। अब इससे अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी? एक तो ऑलरेडी वहां पे पॉल्यूशन नहीं है और दूसरा ये एरिया और डेवलप हो रहा है, तो एमएनसीज को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है ना, कि वृंदावन में भी जो है मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आए। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वृंदावन से दिल्ली की ओर मूव कर रहे हैं जस्ट फॉर सर्वाइविंग देयर फैमिली ब्रेड एंड बटर। बट जब अपॉर्चुनिटी वहीं पे रहेंगी तो जो है अपना वहां पे भी लोगों में क्रेज रहेगा कि भाई अब अपने ही शहर के अंदर डेवलपमेंट है तो अपने ही शहर में अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, पॉसिबिलिटीज। करेक्ट। जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहां आ रही है वृंदावन में, पर लोगों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। रियल एस्टेट में ट्रस्ट इतनी जल्दी से नहीं कर पाते। अगर जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, गुड़गांव से हैं, या फिर उत्तराखंड से ही मान लीजिए, वो लोग रियल एस्टेट से वहाँ पे छोटी सी भूमि खरीदना चाहते हैं, छोटा सा टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, तो किस तरीके से खरीद सकते हैं? उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है सर? देखिए जब आप वृंदावन में प्रॉपर्टी प्लान करते हैं ना, तो वृंदावन में प्रॉपर्टी प्लान करने से पहले आप ये देखिए, आपको ये देखना होगा कि पहली बात तो आपका बजट कितना है, ठीक है। वृंदावन में जो अथॉरिटी काम करती है दैट इज MVDA, ठीक है, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। देखिए जैसे मैंने अपने सेशन में शुरू में ही बताया कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी आज वहाँ पे जो है बहुत सस्ती है। अगर आज मैं MVD की बात करता हूँ तो आज वहाँ पे नाना करते लाख सवा लाख रुपए का रेट आज भी वहाँ पे है, ठीक है ना। इफ यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी अराउंड 200 गज का भी प्लॉट लेते हो तो नाना करते आपको 2 करोड़ का पड़ता है अगर विद इन द कैंपस ऑफ
आप वृंदावन के अंदर लेते हैं। वृंदावन के बट अंदर अगर आसपास की बात करते हैं तो हो सकता है 40-50 हजार रुपए की आसपास भी मिल जाए, बट आसपास ही है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को होता नहीं, मेरे को देखिए मिट्टी एक ही है, ब्रज एक ही है, ठीक है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सिर्फ लोकेशन का फर्क है। लोकेशन का क्योंकि फर्क है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इम्पोर्टेंट है वहीं पे लोकेशन भी मैटर करती है। जी। ठीक है। आइडियली लोग, वैसे अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो आप चैतन्य विहार ले लीजिए, रुक्मणी विहार ले लीजिए, ठीक है, देवी आर्टस रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे भी काफी सारे प्रोजेक्ट हैं। और जो मेन छड्डी कला मोड़ है, छड्डी कला मोड़ से लेके बाकी बिहारी मंदिर तक रुक्मणी विहार है। रुक्मणी ठीक विहार है। तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे लोकेशंस हैं, अगर आप जहाँ पे जाओगे तो क्योंकि वो क्रीम लोकेशंस है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी आप ले, मैं तो यही कहना चाहूंगा, इज इक्वल टू आपको दिल्ली एनसीआर के बराबर ही मिलती है। बट ठीक है, जिन लोगों का क्रेज ही है कि मेरे को रहना ही वही है, बात यहाँ पे प्राइस की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि एक तो नॉन पॉल्यूटेड जोन हो गया, दूसरा ठीक है, भाव की बात है। भाव की बात है। और तीसरा देखिए, जहाँ पे हम लोग, देखिए मैं किसी वैसे सिटी में कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं करप्शन आता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। बट जब आप वृंदावन की बात करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति में कृष्ण का रूप है। तो एक सादगी, एक पीस ऑफ माइंड, एक पीस ऑफ क्लैरिटी, जीवन के प्रति जो एक सात्विक बिहेवियर आता है ना, वो जब आप होडल और कोसी क्रॉस करते हैं, वो तभी आपकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जैसे दीपक सर आप बार बार कह रहे हैं, जो लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, एक अपना सेकंड होम बनाना चाहते हैं, पर मैं आजकल देख रही हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा वृंदावन की तरफ खींची जा रही है, राधा कृष्ण की तरफ उनका एक अलग ही भाव है। तो क्या जो लोग नहीं मानते इन सारी चीजों को, नहीं बस उन्हें वहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो लोग भी तो परचेज कर सकते हैं ना? देखिए, युवा पीढ़ी, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है अगर कृष्ण के प्रति। मैंने भी बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स आई सीन पर्सनली कि जो लोग नियम बना रखे कि हम लोगों ने बाकी बिहारी भी जाना ही है, तो इट्स अ गुड। और मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि जिन पे कृपा होती है बाकी बिहारी उन्हीं को ही बुलाते हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में ना मैं एक चीज बोलूंगा आपको, 3 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है। अगर ये युवा पीढ़ी जो आज की अभी सोचिए कि मेरे को वृंदावन में मिले, तो इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है। वो गुड कैसे है? देखिए, अगर आपको छोटी उम्र में ही चीज समझ आ रही है, ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई कि कृष्ण की नगरी है, ठीक है, मेरी मान्यता है, तो मेरा तो जीवन समर्पित है, ठीक है, और अगर आपने वहां पे लैंड ले ली, तो आने वाले टाइम में आप दोनों चीजों को एंजॉय करोगे। ठीक है, भक्ति को भी एंजॉय करोगे, और दूसरा आप लैंड के एप्रिसिएशन को भी एंजॉय करोगे। करेक्ट। ठीक है ना। अब कई लोगों को क्या होता है, कई लोगों को देर में समझ आती है। ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि जो 1.25 लाख रुपए का रेट है, वो 1.25 लाख रुपए का आज का रेट नहीं है। अगर मैं 2011-12 की बात करूं तो 30 से 35 और 40 हजार रुपए का रेट था। ठीक है ना। तो ये जो रेट है ना 1.25 लाख रुपए का, ये एकदम से नहीं हुआ है सर। तो कई लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ आती है जब वो एज क्रॉस करते हैं 40 और 45 के आसपास, तब उनको ये समझ आता है कि नहीं, प्रॉपर्टी बाइंग इज ओनली द ऑप्शन वेयर दे कैन गेट मनी, जहां पे वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एप्रिसिएशन ले सकते हैं। Correct. तो जब आप 40-45 की एज में प्लान करोगे ना, तो ऑलरेडी आप कॉस्टली प्रॉपर्टी लोगे। कॉस्टली मीन टू से जो प्रॉपर्टी किसी टाइम में इकोनॉमिकल थी, बट ठीक है, आज आपको समझ आई, आज अगर वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली है तो वो आपके लिए आज इकोनॉमिकल है। ठीक है ना। तो जब आपके 10-12 साल आप उसको प्रॉपर्टी को टाइम दोगे, ठीक है ना, जब उस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए टाइम हो जाएगा, तो आप वहां पे एक मतलब कंफर्टेबल लिविंग भी एंजॉय करोगे, और प्लस कैपिटल का एप्रिसिएशन भी आप लोगे वहां पे। बिल्कुल। दीपक सर, जैसे वहां की जो रेंटल इनकम है वृंदावन की, वो कैसी रहती है? मतलब किस तरह की रहेगी? जैसे फेस्टिवल चल रहा है उस टाइम पे किस तरीके का रिटर्न आ सकता है? रेंटल इनकम देखिए, होटल इनकम वहां पे बहुत अच्छी होती है। ठीक है। आइडियली आपने दिल्ली एनसीआर में देखा होगा कि जब आप कोई घर रेंट पे करते हैं, इधर फॉर 1 BHK 2 BHK 3 BHK, ठीक है ना, तो वृंदावन में आपको पर नाइट इनकम होती है। ठीक है ना। फॉर हाउ मेनी नाइट्स यू आर गोइंग टू स्टे देयर। मान लो कोई फैमिली आपकी साउथ से आई हुई है, कोई नॉर्थ से आई हुई है, ठीक है ना, और वो स्टे करना चाह रहे हैं, कितने दिन के लिए स्टे करना चाह रहे हैं, तो चाहे होटल हो, चाहे आपका कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो, अगर आप उसको 1 नाइट के लिए भी करते हैं तो आप ऑलमोस्ट लेके चले 1 BHK के अंदर आपको आ जाता है तकरीबन 6 से 10 हजार रुपए के आसपास। 2 BHK के अंदर आ जाता है आपको 12 से 18 हजार रुपए के आसपास, और वही 3 BHK में आपको आ जाता है तकरीबन 25 हजार रुपए के आसपास। तो पर डे की इनकम होती है, रेंटल इनकम वहाँ पे।
तो जैसे जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें किस कैटेगरी में जाना चाहिए, किस तरीके की प्रॉपर्टी को ज़्यादा बेस्ट रहेगी? देखिए, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, आप उसी प्रॉपर्टी को प्रेफर करें जिसका टाइटल क्लियर हो सर। देखिए, मैंने एक चीज अभी बताई थी, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी। ठीक है ना, जिसका टाइटल क्लियर है सर। ठीक है मैम, तो जिसका टाइटल क्लियर है आप उसी प्रॉपर्टी पे जाएं सर, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपको बनाने में ना आए। आपका लैंड टाइटल क्लियर होगा तो आपको वहां पे जो भी आपको फर्दर डॉक्यूमेंट लेने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें आपको कहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। तो लैंड टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी ही लें आप। बिल्कुल, जैसे आपने देखे सही बताया कि इस तरीके से प्रॉपर छानबीन करके लेनी चाहिए, पर फ्री होल्ड में भी मैंने बहुत सुना है कि फ्री होल्ड में वृंदावन में कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज आ रही हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, देखिए, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। करेक्ट। ठीक है ना, आप फ्री होल्ड प्लॉट ले सकते हैं, बट फ्री होल्ड प्लॉट में जो है आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा फील आता है कि यू आर लिविंग इन अ कॉलोनी। ठीक है ना, बट अगर आप एक अपनी प्रॉपर्टी को एक स्टेटस सिंबल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, एक जेवल बनाना चाहते हैं जी। ठीक है, एक लैंडमार्क बनाना चाहते हैं, और विद इन द, आप अगर मान लो 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में प्रॉपर्टी लेते हैं वृंदावन में, तो आपको यही 1.5 से तकरीबन 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए के आसपास का ही रेट है वहां पे, और जो है एमवीडी अप्रूव प्रॉपर्टी है वो। ओके, तो जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, मैं तो सर थोड़ा सा डीपली थोड़ा मैं चाहती हूँ ना मास ऑडियंस समझे, तो उसे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ, क्या क्या देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है, क्या क्या लेना है, थोड़ा देखिए, डिटेलिंग जब भी आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वो 3 चीजें हैं, सबसे पहले आप देखिए प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, आप किस कंपनी का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइल के बाद आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट है। ठीक है ना, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट है, देन ओनली यू कैन गो विद दिस। एंड फिर आप देखिए कि प्लान ऑफ द कंपनी, प्लान क्या है, क्या जो कंपनी ने पेमेंट प्लान बनाया हुआ है कि भाई आप पहले 10% दे दीजिए, फिर आपने 30 देना है, फिर आपने पोजीशन पे देना है, ठीक है, या अभी आपने 50 देना है, फिर पोजीशन पे 50 देना है, या अभी आपने 25 देना है, 25 आफ्टर 6 मंथ देना है, 25 आपने 1.5 साल बाद देना है, या और फिर 25 पोजीशन पे देना है। प्लान क्या है, प्लान फिटमेंट, इज प्लान फिटमेंट according to your budget, or your budget is according to your the brand you are looking। भाई जितना पैसा आप लगा रहे हो, क्या वो ब्रांड उतनी वर्थ रखता है कि इतना पैसा आप लगा रहे हो जी। ठीक है ना, तो ये सब चीजें अगर आपको सही इंडिकेट करती हैं, देन ओनली आप जाइए उस प्रॉपर्टी में, आपको ले लेनी चाहिए। ओके, तो मतलब कुछ मेन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड का मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया उस ब्रांड को वृंदावन में काम करते हुए, ठीक है, और कितने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ब्रांड क्रेडिबिलिटी। करेक्ट, ठीक है ना, काफी लंबे समय से इस चीज वहाँ पे है, बैठा हुआ है, मतलब प्रॉपर उस चीज का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहा है वहाँ पे। और कईयों की तो मैं आपको बताऊं, देखो वृंदावन में ही एक्सपर्टीज है। जैसे ही उन्होंने वृंदावन में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया, रियल एस्टेट स्टार्ट किया, तो फ्रॉम द डे वन वो वृंदावन में ही है। तो ऐसे प्रोफाइल पे आपको चले जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे नोज ईच एंड एवरीथिंग, एवरी 1 to 100, वो हर एक चीज जानते हैं। ठीक है ना, एवरी प्रो एंड कॉन दे नोज वेरी वेल, तो उनको सारी चीजें पता है, तो आपको चले जाना चाहिए। जैसे दीपक सर, आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं वृंदावन में, तो जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास की लोकेशन है, वहां से लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं या फिर दिल्ली एनसीआर गुड़गांव से? देखिए, जहां तक मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ ना, किसी भी शहर के अंदर वहां के लोग कम इन्वेस्ट करते हैं। आप गुड़गांव ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, फरीदाबाद ले लीजिए, ठीक है, वहां के लोग कम करते हैं, और जो बाहर के लोग होते हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी भी शहर की पॉसिबिलिटीज जो होती है ना, अभी हमने एक पॉइंट के ऊपर बात की थी कि कई लोग जल्दी देख लेते हैं, कई लोग कुछ टाइम निकलने के बाद देखते हैं, और कई लोग जो है ना काफी टाइम बाद देखते हैं। तो पॉसिबिलिटीज जो है ना, वो अब वृंदावन एक स्कोप है अपने आप में, एक देखिए, ठीक है, वृंदावन में ऐसे बोलूंगा, देखिए, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, ठीक है, और वन का मतलब होता है उपवन, ठीक है ना, तुलसी का पूरा वन, तुलसी का पूरा वन, ठीक है ना। तो अब और पूरे विश्व में मान्यता है कृष्ण भगवान की, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, तो लोग फोकस्ड रहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे लोगों का रुझान रहता है कि नहीं, ठीक है, दे आर लुकिंग। अब एक बात बताइए, 15 से 16 करोड़ जो डिवोटीज आ रहे हैं हर साल, वो ऐसा तो नहीं है कि डे 1 से आ रहे,
किसी टाइम में वो 2-4 करोड़ भी होंगे, किसी टाइम में वो लाख में भी होंगे, ठीक है ना। तो दे आर लुकिंग पॉसिबिलिटीज। आज से 10 साल पहले कितने लोग आ रहे थे और आज कितने लोग आ रहे हैं, एंड नाउ दे आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी। आज से 10 साल बाद कितने आएंगे। आप एक चीज देखिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल जी, वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल, आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि वृंदावन में आने वाले टाइम में कितना फुटफॉल आने वाला है। अभी तो हम फिगर में बात कर रहे हैं कि भाई 15 से 16 करोड़ लोग होंगे। आने वाले टाइम में आप फिगर भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं भी गया हुआ हूँ, ठीक है, मैं तो 5 साल वहां पे रहा हूँ, ठीक है, और फॉर द अभी टाइम बिंग जब भी जाता हूँ तो मैंने ये देखा है सैटरडे संडे पैर रखने की जगह नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और वो जितने भी लोग हैं वो सारे, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो सारे लोकल हैं, ठीक है, कोई कौन सी सिटी से है, कोई कौन से स्टेट से है, ठीक है। तो जहां इतने लोग आके एक ही जगह पे अपना संगम करते हैं, एक जगह पे आके मिलते हैं, ऑल टुगेदर होते हैं, there's only one place, वृंदावन। कहीं ना कहीं उनका लगाव है, उनका झुकाव है, ठीक है, उनका प्रेम है। जो गवर्नमेंट और यहाँ के पॉलिटिकल्स लोग हैं वो किस तरीके से रियल एस्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके का उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, अयोध्या की इम्प्रूवमेंट के बाद मैं बात बोलूंगा, क्योंकि पहले काफी क्रेज में था वृंदावन ही, ठीक है ना, अयोध्या इतना क्रेज में नहीं था लेकिन जैसे ही 22 जनवरी 2022 को जो है राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा वहां पे हुई, तो एकदम से प्रॉपर्टी के रेट बूम कर गए, ठीक है ना। 60% लैंड वहां पे जो है गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर ली, बिकॉज क्योंकि एकदम से हाइक आ गए थे। तो वृंदावन में क्या है, वृंदावन में प्रॉपर्टी का हाइक जो है पीछे 7-8-10 सालों में आपको रैपिडली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जहां पे भी धर्म है और जहां पे भी डिवोटीज आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी टूरिज्म है, आप वहां पे देखना गवर्नमेंट का स्पेशल रुझान है, बिल्कुल वहां पे गवर्नमेंट का स्पेशल रुझान है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जैसे आपका हाईवे हो गया, एक्सप्रेसवेज हो गया, रोड्स हो गया, ठीक है, आपका रोडवेज हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया। वृंदावन में तो खैर अभी एयरपोर्ट का इतना नहीं, लेकिन आप देखो अयोध्या के अंदर, ठीक है, एयरपोर्ट की बात हुई और एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी है, ठीक है। अब वृंदावन को कौन सा एयरपोर्ट सपोर्ट करेगा, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है ना, जेवर एयरपोर्ट लगभग आप लेके चलो 2026 और 27 के आसपास ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। 2026-27 भी वैसे मैंने ज्यादा ही बोल दी है, ठीक है, ऑलमोस्ट वहां पे 80% वर्क डन हो चुका है, ठीक है। कुछ एयरलाइंस के ट्रायल के भी बीच में बात सुनने में आई थी, तो बहुत जल्दी आपको वहां पे चीजें ऑपरेशनल मिलेंगी। तो ये जब सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है ना, तो आप देखिएगा कि वृंदावन प्रॉपर्टी प्राइजेस को लेकर, ठीक है, कहीं पीछे नहीं होगा। जैसे आप अभी हम कुछ देर पहले ना कॉरिडोर की बात कर रहे थे, आपका था कि कॉरिडोर बनना चाहिए, पर अभी तो स्टे लग गया है। वहाँ के जो गोस्वामी हैं वो तो चाहते ही नहीं कि वहाँ कॉरिडोर बने, तो किस तरीके से बूम करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का अपना प्लान है, ठीक है, और विद इन द सिटी, ठीक है, और कुछ विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो अगर क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही, ये फॉर द टाइम बिंग होता है। व्हेन गवर्नमेंट इज टेक फॉर देयर प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना, तो वो सब चीजें होनी है, ठीक है, ये सब चीजें पास है मैम, ऐसा नहीं है कि ये होनी है। तो बस जिस दिन आप जब ये पास हैं और जब इन पे वर्किंग होगी और ये सब सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, तो देखिए वृंदावन पे किसी की मोनोपोली तो है नहीं जी, ठीक है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से स्टे और इन सब चीजों का कोई मैटर नहीं है। द पॉइंट इज कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। इफ गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑन द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली उसका डिवोटीज को भी फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो दीपक सर, आप किस तरीके से वृंदावन में काम करने जा रहे हैं? किस तरीके से लोग अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो कहाँ आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं? देखिए मैम, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, किसी भी सिटी की डेवलपमेंट में जितना गवर्नमेंट की बजटेड अमाउंट का कंट्रीब्यूशन होता है ना, जितना हाईवेज का होता है, एलिवेटेड हाईवेज का है, एक्सप्रेसवेज का है, ठीक है, उतना ही एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब मेजर डेवलपर्स आपके शहर में आने लग जाए, जी जी जी, ठीक है ना। तो वृंदावन में जो वृंदावन के डेवलपर काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज की डेट में देखो आप, बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड डेवलपर्स हैं जो वृंदावन में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लूंगा लोधा ग्रुप जी, दे इंट्रोड्यूस देयर न्यू प्रोजेक्ट इन वृंदावन, ठीक है। M3M ने वहां पे लैंड ले ली है। एल्डिको इज आल्सो इन प्लानिंग टू कम इन वृंदावन, ठीक है। दे हैव अ मास्टी टू वर्क इन गुड़गांव, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, उनके पैन इंडिया उनके प्रोजेक्ट हैं, ऑफिसेज हैं, एंड दे आर कमिंग इन वृंदावन।
इनके पीछे क्या लॉजिक है? अब आप लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है? देखिए, दैट टाइम इज गॉन अवे, जब जिन घरों में लोग रह रहे थे ना, ठीक है, सिर्फ उसी घर में रह रहे थे। आज लोग घर में रहने के साथ साथ ना, दे ऑल्सो आर इन प्लानिंग टू बाय अ सेकेंड होम। सेकेंड होम का कॉन्सेप्ट जो है ना, लोगों का आज की जो है वो टेस्ट बन चुका है, उनको चाहिए। ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल आपसे लूंगा, कोविड में ऐसा क्या हुआ था कि लोग गोवा जाके बस गए थे? कोविड में ऐसा क्या हुआ था? बिकॉज क्योंकि उनको एक प्योर एयर चाहिए थी, ठीक है ना। दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं हाँ, लोग स्टक हैं। यस, तो सेम इज हैपनिंग विद द प्लेसेस, दे आर कनेक्टेड विद द कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पीपल आर लुकिंग फॉर द पीस ऑफ माइंड, पीपल आर लुकिंग यार एक कंफर्टेबल लिविंग हो, एंड दे आर लिविंग इन द फीट ऑफ कृष्णा। दे आर लुकिंग, वो रह रहे हैं, एंड इवन वो देख रहे हैं कि भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। तो लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। एंड आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी देखी हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट होम ही सेल आउट कर दिए। तो बहुत सारे आई हैव सीन लॉट ऑफ फैमिलीज, दे आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर, और उन्होंने अपना फर्स्ट होम ही वृंदावन बना लिया जी। ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक ऐसे एग्जाम्पल है जो शो करते हैं कि धर्म हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है, और टूरिज्म हमेशा बढ़ता रहेगा, और टूरिज्म बढ़ता रहेगा तो गवर्नमेंट के प्लान्स आते रहेंगे, ठीक है ना। ये तो अभी आज मैं बात करूं, 14 एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका एलिवेटेड हाईवे हो गया, उसके बाद आपका यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी जो कि 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट आती रहेंगी, जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 15 से 17 करोड़ डिवोटीज आ रहे हैं, ये फ्यूचर में बढ़ेंगे, तो फ्यूचर में बढ़ेंगे तो फ्यूचर में डेवलपमेंट और बढ़ेगी। सो दीज सिटीज विल बी मोर डेवलप्ड रादर देन दिल्ली एनसीआर। इनके अंदर जितनी डेवलपमेंट होनी थी हो चुकी है, ठीक है। जैसे दिल्ली एनसीआर में लोग ना प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं कि हम कुछ टाइम बाद जाके से सेल आउट कर देंगे। क्या वृंदावन में लोग सेकंड होम बनाने के पर्पज से आ रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि लाओ यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट सिटी बनने वाली है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन फ्यूचर से सेल आउट कर देंगे, कुछ इस तरीके से? देखिए, वृंदावन के अंदर मैंने सेल आउट का ऑप्शन बहुत कम देखा है। वृंदावन के अंदर इन्वेस्टर बहुत कम है, ठीक है। इन्वेस्टर दे आर लुकिंग द प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन overall they invested principal amount in Delhi NCR, but I never have seen in वृंदावन। वृंदावन में अगर लोग आ रहे हैं तो वो श्रद्धा, वो एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे, वो श्रद्धा पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। उनका एक वो सेट ऑफ माइंड है कि नहीं, ठीक है, somebody is asking me to buy this property, कोई मेरे को इंसिस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी लेने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाव आ जाता है ईश्वर के प्रति, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स बहुत कम है, मतलब होंगे, आप लेके चलो 10 से 15%, 20%, मतलब काफी कम लोग हैं। अदरवाइज हाँ, एक्चुअल बायर है वृंदावन के अंदर। जब आप बता रहे थे कि आपने बहुत लंबा पीरियड वृंदावन में गुजारा है, उस टाइम की कोई ऐसी वृंदावन से जुड़ी हुई कोई घटना जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैडम, मैं कौन कौन सी घटनाएं आपको बताऊं, क्योंकि एवरी डे दैट वाज अ स्टोरी डे, ठीक है। क्योंकि मैं गाड़ी में जाता था तो कोई मेरे साथ होता था, मैं किसी की गाड़ी में जाता था, तो हर व्यक्ति अपने आप में ना, मतलब देखिए, जो कृष्ण की भूमि पे जा रहा है ना, आपको हमें लगता है कि आप और हम कृष्ण के बारे में ना बहुत कुछ जानते हैं, बट मैं आपको आज एक एडवाइस करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको एक बार फॉलो करिएगा, ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण के दरबार में रेगुलर जा रहा है, जिसकी कृष्ण के प्रति आस्था है, जो वृंदावन डेली जा रहा है, ठीक है, डेली इन द सेंस मतलब उनका नियम बना हुआ है, या तो कभी उनको अपने साथ लेके जाइए या आप उनके साथ जाइए। और देखिए, 1.25 घंटे की जर्नी है, 1.5 घंटे की, और 1.5 घंटे की जर्नी चुपचाप तो घटती नहीं है, ठीक है। और हमारा तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता था, क्योंकि साइड विजिट भी करानी होती थी, ठीक है। फरीदाबाद में ऑफिस था, तो फरीदाबाद से अपना वृंदावन जाना होता था। तो हर आदमी आपको कुछ ना कुछ एजुकेट करेगा, आपको बताएगा, आपको सिखाएगा कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनकी चर्चाओं के बारे में, तो वृंदावन की आस्था बढ़ाएगा आपके प्रति, ठीक है ना। देखिए, वैसे तो आपका 100% माइंडसेट होता है, जो भी लोग दिल्ली से वृंदावन प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं, बट आधे से ज्यादा मन तो बीच में नॉलेज के साथ ही बन जाता है, जी। हाँ, क्योंकि उनको भी ऐसे लगता है कि अच्छा ऐसा भी है वहां पे, अच्छा ऐसा भी है वहां पे। एक जो क्या कहते हैं, आप देखिएगा, जो बांके बिहारी का दरबार है, ठीक है, इसकी बहुत मान्यता है। ये जो जब प्रसाद चढ़ाने लगते हैं, जब दर्शन की बारी आती है, आप देखेंगे सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो पर्दे को थोड़ा सा साइड करते हैं, फिर कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि अगर किसी भी डिवोटी का वहां पे आई कनेक्शन होता है तो वृंदावन इज द प्लेस। वृंदावन, देखिए, लैंड के बारे में बोलते हैं, लैंड इज अ लीगेसी, बट
द एक्चुअल लीगेसी इज द लैंड, ठीक है, जो खुद स्वयं भगवान की है। कृष्ण ने तो जन्म लिया है ना मथुरा में, मथुरा वृंदावन में, तो वो तो लैंड ही कृष्ण की है। रमण रेती में जाओ, लोग मिट्टी अपने शरीर पे लगाते हैं, जी जी ठीक है ना। जी। उस मिट्टी पे घर बनाना दूर, उस मिट्टी को अपने शरीर पे लगाते हैं। लोग बैठे होते हैं, पूरी मिट्टी को अपने उस पे लगाते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी कई देखे होंगे, श्रद्धालु अरे ऐसे बिल्कुल करते हैं। सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो लैंड बनाना है वो अपने आप में मतलब एक स्टोरी है, ठीक है ना, कि आपकी स्टोरी कैसे बनी। आप जीवन में बता पाओगे कि आपको कृष्ण भगवान ने कैसे बुलाया, ठीक है ना। और आप खुद ये एक्सप्लोर करोगे कि आपके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। जो चेंजेस आप अपने जीवन में चाहते थे, इन टर्म्स ऑफ, इन अमाउंट ऑफ हैप्पी लिविंग, इन अमाउंट ऑफ प्रोस्पेरिटी लिविंग, इन अमाउंट ऑफ हेल्दी लिविंग, जी ठीक है ना। वो कहते, देखो शरीर जब जीवन में कोई संकट आता है, याद कौन आता है? भगवान। भगवान। और आप तो भगवान की नगरी में ही बैठे हो, जी ठीक है ना, तो वो तो पल पल आपके साथ है। तो वृंदावन इज द प्लेस जहाँ पे लोग लैंड बनाने को, लैंड इज लिगेसी, यस ऑफ कोर्स, बट इट इज अ लिगेसी फॉर द लॉन्ग 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 इयर्स टू लिव इन द फीट ऑफ कृष्णा। ओनली द वन प्लेस, दैट इज वृंदावन, यानी कि तुलसी का वन। जी। तो जैसे आपने, बहुत सारे लोग आपके साथ जाते हैं जो वृंदावन दर्शन भी करने जाते हैं, प्रॉपर्टी भी परचेज करने जाते हैं। कभी किसी ने कुछ यूनिक सी स्टोरी बताई हो, अपने कुछ ऐसे भाव आपके साथ प्रकट किए हो कि आज तक आपको याद रह गया हो? देखिए, मेरे को एक बार एक व्यक्ति ने बताया था कि वो वृंदावन गए थे दर्शन करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने मेरे को बताया कि जब उन्होंने छड्डीकला मोड़ पार किया जी, अकेले थे वो, ठीक है। मेरे को एक बार तो विश्वास करना लगा कि मैं करूं या ना करूं, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई बता रहा तो देखो करनी भी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि काफ़ी लेट हो चुका था और मैं थक चुका था, गाड़ी ड्राइविंग की मेरी हिम्मत नहीं थी, बट मेरे को घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था। कह रहा है बीच रास्ते में मेरे को नींद आई है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरा स्टीयरिंग किसने संभाला है मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड। यस, अदरवाइज लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे अगर नींद का झटका भी लगता है तो आपने कई बैड स्टोरीज भी सुनी होंगी, बहुत इवेंट्स सारी। देखे होंगे करेक्ट जो जिन्होंने लाइफ को डैमेज किया है, ठीक है जी। ना। बट उसने कहा कि मेरा स्टीयरिंग किसने संभाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी शिद्दत से, मेरे परिवार वालों ने मुझे वहां भेजा, मैं गया, मैंने दर्शन किए और मैं सकुशल अपने घर पहुंच गया ना, तो ये सिर्फ कृष्ण भगवान की थी। तो वहां पे आपको ना, देखिए, आपकी आस्था को बढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, जी 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 ठीक है ना। दे विल गिव यू अ स्पार्क के आप भी जुड़े, जी। ठीक है ना। और देखिए, धर्म से जोड़ना, इससे बेहतर ना मेरे को नहीं लगता कि जीवन में कोई बेहतर काम हो सकता है। अगर आपको कोई वृंदावन से अटैच कर रहा है, ठीक है, आपको कोई वृंदावन से कनेक्ट कर रहा है, वृंदावन के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो इससे बेहतर जीवन में कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। और ठीक है ना। वैसे भी कहते हैं प्रॉपर्टी, सॉरी साइन जी, नहीं नहीं बिल्कुल, आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी बाइंग, देखो एक बार प्रोफेशन हो सकता है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप धर्म की नगरी में काम कर रहे हो ना, आप देखिएगा, देयर आर टू पर्सनैलिटीज, द मैन हु इज वर्किंग इन दिल्ली एनसीआर, द मैन हु इज वर्किंग इन वृंदावन, अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू विल फाइंड। आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है ना। वो उसके, जब आप वृंदावन में इस चीज को करोगे ना, ऑल दो सामने वाले को लगता है कि इट्स अ बाइंग सेलिंग, नो, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ, यू नो, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द पीपल मोर टू द गॉड। आप जितने भी कनेक्टेड हो ना, हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा और कनेक्ट हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुराई पे जाने के लिए कोई स्कूल नहीं बना है, ठीक है ना। उसकी व्यवस्था अपने आप है, अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि बुरी राह पे चलाने के लिए तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, और वो अपने आप बाय डिफॉल्ट रास्ता है। आपकी गाड़ी फ्लाईओवर पे जा रही है, देन ओनली यू नीड टू गिव द मैक्सिमम स्पार्क, रेस देनी है आपने, अदरवाइज फ्लाईओवर से नीचे की व्यवस्था तो अपने आप है, नीचे जाने की व्यवस्था अपने आप है, ऊपर जाने की हाँ, व्यवस्था है। तो जो लोग वृंदावन में काम कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बाइंग सेलिंग, इट्स अ रियल कनेक्शन, ठीक है, that he is giving to you in terms of your piece of living, in terms of giving you the complete legacy for the longer years in the feet of Shri Krishna. Correct. और डिवोटी तो आप हो ही। मतलब एक है कि कृष्ण ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुना है जो
कृष्ण की ही नगरी के कृष्ण के ही दास हैं जो आके वहां से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये देखिए एक्चुअली क्या ना, हमारा ट्रेड ऐसा है, जैसे रियल एस्टेट में लोगों को जैसे ही आर पता चलता है तो प्रॉपर्टी वर्ड आता है, ठीक है, सेल परचेज वर्ड आता है, ठीक है, खरीदना बेचना वर्ड आता है। बट जब आप ऐसी जगह पे काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे एक धाम वर्ड आता है, धाम, ठीक है, मेरा धाम, ठीक है ना, मेरा निवास स्थान, ठीक है। तो जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं, यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ विद अ कंफर्टेबल सुप्रीम पावर, ठीक है, हु इज नन ऑफ अनदर देन दैट इज लॉर्ड कृष्णा, हु इज एडवाइजिंग यू। देखिए, आपकी कोई हिम्मत नहीं है, आप वृंदावन में प्रॉपर्टी ले लो। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी, आप चाहकर भी नहीं ले सकती अगर वो नहीं चाह रहा तो। बिल्कुल, आप कदम भी नहीं रख सकते, कदम भी नहीं रख सकते आप। तो ये उसी की महिमा है, ठीक है ना। अगर इन अनदर वर्ड्स में एक चीज बोलूंगा, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम योर होम टू वृंदावन फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज ओनली हिज विश, वो उन्हीं की ही चाहत है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आप तो बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी दिखाते हैं। थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं, पर वही है कि आज पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे मन किया आपसे पूछने का। बिल्कुल, जिन लोगों की किस्मत में वृंदावन में भूमि नहीं होती, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, किस तरीके की, मतलब आपको भी दिखाने में कैसा लगता है? देखिए, मेरे साथ तो जो भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपके साथ ही हो सकते हैं कि कृष्ण ने किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया। देखिए, अगर आप कोर बिजनेस माइंडसेट से जा रहे हैं देखने के लिए, ठीक है ना, तो आपके नसीब में है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज पता है, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि वंस यू आर क्रॉसिंग कोसी एंड होडल ना, आपका नसीब बन गया। उसका देखिए, अपना नसीब बनाने के लिए ना कृष्ण, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ठीक है, मैं इसका जवाब बड़े इजी वे में आपको दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अपने माँ बाप को मानना जरूरी है या उनकी बात को मानना जरूरी है? उनकी बात को मानना जरूरी है। उनकी बात को मानना जरूरी है। आइडियली सभी लोग बोलते हैं हम अपने माँ बाप को मानते हैं, नो, उनकी बात को मानना जरूरी है। सेम इज हैपनिंग विद द प्रोस्पेक्ट, सेम इज हैपनिंग विद द कस्टमर, सेम इज हैपनिंग with those they are coming from their living location to वृंदावन। वो क्या कहते हैं, अगर मेरे यहाँ आ गए हो ना तो मेरे ही बन जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए नाम तो वही है, ठीक है ना। आप ये देखिए, जब हम कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू एनी इमोशनल टच, बट वो क्या बोलता है, जब हम किसी शमशान घाट के आगे से भी निकलते हैं तो वहां पे एक चीज लिखी होती है कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी बीत गई यहाँ से आते जाते, ठीक है ना। तो वो धाम ही ऐसा है, आपने अपना घर छोड़ के वहां गए हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं चाह रहा, वो तो चाह रहा है, तभी आपने अपना घर छोड़ा है। तो ज्यादातर लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। अब वो बिल्कुल ही है कि चलो ठीक है, नहीं, हमारा तो भाव खाली दर्शन करना ही था, ठीक है। उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कहीं पैसों का इश्यू हो, ठीक है, कहीं डिसीजन मेकर ना हो, ठीक है। कई बार ये होता है कि वो सेकंड विजिट में बन जाता है, जैसे सपोज करो एक हस्बैंड आया प्रॉपर्टी देखने के लिए, ये हो सकता है कि यार नेक्स्ट टाइम मैं वाइफ को लेके आऊंगा, सो दैट ही वांट टू मेक अ कलेक्टिव डिसीजन, हम दोनों डिसीजन लेंगे, तो एक दूसरे के डिसीजन से ना वो वेट मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि वाइफ इंसिस्ट कर देती है, नहीं नहीं ले लो, ये तो बहुत अच्छी जगह है, देखो पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी है, ओपन है, लोग अच्छे हैं, मंदिर साथ में है, बाकी बारी के दर्शन, ठीक है, और वहां की पूजा विधि और आपको अपनी पूजा विधि में भी फर्क दिख जाएगा। They have a complete habit to wake up in the morning around 4 o'clock, because लोगों को होता है बाकी बिहारी की मॉर्निंग की आरती अटेंड करनी है, प्रसाद चखना है, खाना है, भजन सुनने हैं, शाम को उनकी अपनी दिनचर्या है। सीनियर सिटीजन को आप देख लो, 60 और 65 साल के बाद उनकी एक हैबिट है, ठीक है। अदरवाइज इस एज में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, घर में रह रह के बीमार हो जाते हैं। बट जब आप उस लोकेशन पे रह रहे हो तो आपको पता है मेरे घर के पास ही बांके बिहारी का मंदिर है, तो दे हैव अ हैबिट टू मूव फ्रॉम देयर होम टू बांके बिहारी, और वो टाइम स्पेंड करके आते हैं। और इससे बेहतर मोमेंट जीवन में क्या हो सकता है, व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर टाइम टू, आप भगवान के साथ अपना समय बिता रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग प्रॉपर्टीज वृंदावन में खरीद रहे हैं, यू आर सो लकी कि आपको श्री कृष्ण ने चुना है अपने पास बुलाने के लिए। मैं यहाँ पे अभी आपकी बात से मेरे को एक कनेक्शन ध्यान आया है कि मेरे ही एक जानने वाले थे फरीदाबाद के, उन्होंने मेरे को एक स्टोरी बताई।
वो फरीदाबाद में ही रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि दीपक लाइफ में ना कुछ प्लस माइनस से, हर्डल से, ठीक है, लाइफ अपने मुताबिक नहीं थी, जी जी ठीक जी। है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि आप जैसा एक भाई मिला, ठीक है, और वो मेरे को आज से 4 साल पहले वृंदावन ले गया, ठीक है, और जो है उसने मेरे को एक लैंड दी। जब से मैंने उस लैंड की रजिस्ट्री कराई है, तब से मेरी लाइफ में हर्डल्स नहीं है। क्या बात है। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, लेकिन जितनी एज एक्सपीरियंस पे वो चीज शेयर कर रहे थे, तो वो बात सच्ची होगी। बिल्कुल उन्होंने होगी। बोला कि लाइफ में प्लस माइनस थे, घर में हर्डल्स रहते थे, ठीक है, बेटे की जॉब नहीं थी, बेटी की एज बढ़ रही थी, कह रहे सारी चीजें कैसे होने लग गई मुझे नहीं पता। ओनली द थिंग इज कि आई हैव मेड अ साइन ऑन अ रजिस्ट्री ऑन द लैंड ऑफ वृंदावन। एक रजिस्ट्री मेरे घर में आई, मतलब ऐसी ऐसी लोगों की मान्यताएं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। ठीक और है। ऐसा हुआ होगा, एक्चुअल हुआ हाँ होगा। हाँ, वो कह रहे चीजें होने लगी, लड़की की शादी हो गई, बेटे की जॉब लग गई, हेल्थ के इश्यूज थे वो ठीक हो गए, कॉम्प्लिकेशन फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो बेटर हो गए, सब चीज का एक साइकिल बन गया। नाउ लाइफ इज वेरी हैप्पी। तो वो फिर मेरे साथ इस उस पे गए थे कि अब एक और लूंगा जी। भाई, जब पहले वर्स्ट था वो बेस्ट हो गया, अब बेस्ट पे लूंगा तो और जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी भी सोच की मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल, वहाँ पे आपको इसी मानसिकता के लोग ज़्यादा मिलेंगे। आप जितने लोगों से कनेक्ट करेंगे, मे बी, क्योंकि थोड़ा-सा मेरा भी वृंदावन से कनेक्शन है, अच्छा एक अलग अच्छा। लगाव है वहाँ नहीं से। नहीं, वो तो जब आपने मेरे को शुरू में राधे राधे बोला था तो मैं समझ गया था। तभी आपसे ना थोड़े से ऐसे सवाल पूछ रही हूँ जो आम जनता से कहीं न कहीं कनेक्ट कर पाती है। हम्म। थोड़ा-सा उन्हीं के पर्पज़ से मेरा एक सवाल और है कि आपका जो लैंड है, जहाँ से आप प्रॉपर्टी लोग आपके साथ परचेज़ करें, वो वृंदावन के किस लोकेशन पे लोकेटेड है? देखिए, मैं जो आपको अप्रोच करूंगा वो आपको वृंदावन के रेडियस में ही अप्रोच करूंगा, ठीक जी। है, और ब्रांडेड डेवलपर की दूंगा, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया माय वर्किंग इज ओनली फॉर द कॉर्पोरेट्स, ठीक है, क्योंकि देखिए डीलर इज अ वेरी सिंपल वर्ड, बट आई एम अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, ठीक है। जी। मेरा जो है कस्टमर को एजुकेट करना सबसे पहला पर्पज है, ठीक है। उस एजुकेशन में मैं 3 चीजें बताता हूँ, व्हाट आई एम रिकमेंडिंग, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड प्लान ऑफ द कंपनी। जी। सेकेंड, नीड एनालिसिस, सामने वाले की जरूरत क्या है। हुँ। ऐसा तो नहीं है कि आप अननेसेसरली कोई चीज अप्रोच कर रहे हैं, सामने वाला नहीं देख रहा है लेकिन आप बता रहे हैं, ठीक है। हुँ। नीड एनालिसिस और उनकी फिटमेंट क्या बैठती है, उस हिसाब से मैं जो है उनको रिकमेंड करता हूँ। ओके। तो जैसे मैं जितने भी आपको ब्रांड बता रहा था, जैसे लोधा ब्रांड है, हुँ। नाउ दे आर इनटू इन वृंदावन, जी। ठीक है। आपका एल्डिको है, ठीक है, आपने M3M ने लैंड ले ली है, और भी बहुत सारे डेवलपर हैं, ठीक है। भूटानी इज नाउ इन आपका वृंदावन, ठीक है। तो अब ये जो एंट्री हुई है, तो दे आर अ बिग प्लेयर इन द रियल एस्टेट मार्केट। इन्होंने अपने अपने स्टेट में बहुत अच्छा काम किया है। जी। भूटानी इज अ बिग प्लेयर फॉर बिग नोएडा। प्लेयर, राइट। M3M का हम नाम देखो तो गुड़गांवा को अगर M3M भी बोले तो कोई गलत नहीं गलत होगा, नहीं, करेक्ट। ठीक है ना। सो दे आर द बिग शॉट्स इन द मार्केट, एंड अगर इनको किसी शहर के अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, वो कहते हैं ना कि एक बड़ा जायंट बड़े लेवल से उस चीज को देख पाता है, ठीक है ना। तो हमें भी उसी लेवल से देखना चाहिए, और डेफिनेटली उस लेवल से देखेंगे तभी हम लोग एप्रिसिएशन को ले पाएंगे। बिल्कुल। जैसे जैसे गुड़गांव है, दिल्ली दिल्ली NCR है, 10 साल बाद वृंदावन आप कहाँ देखते हैं, किस तरीके का दिखता है? देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपका फरीदाबाद के अंदर ग्रेटर फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर न्यू गुड़गांव, जी। नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा। करेक्ट। आने वाले टाइम में ना वृंदावन के अंदर ग्रेटर वृंदावन बन जाए ना, तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि 15 से 17 करोड़ डिवोटीज, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ प्रॉस्पेक्ट, दे आर जी। लुकिंग प्रॉपर्टी इन वृंदावन, जी। ठीक है। कल जब ये बढ़ेगा, लैंड तो लिमिटेड है। आप मेरे को एक चीज बताइए कि गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में अपार्टमेंट क्यों बिक रहे हैं? बिकॉज क्योंकि लैंड नहीं है। लैंड नहीं, करेक्ट। आज लैंड अवेलेबल है तो लोग ले लें तो अच्छी बात है। आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लैंड ही अवेलेबल ना रहे, तो फिर पता चले फिर वही मकान ऊपर चढ़ने लग जाए, हाँ, वही होगा। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में इस बात में कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों ने हाईवेज वगैरह के ऊपर बात की है, एक्सप्रेसवेज के ऊपर बात की है, ठीक है। चंदोदय मंदिर जो कि टॉलेस्ट मंदिर है, आपका बाकी बिहारी कॉरिडोर है, ठीक है। यमुना के अंदर क्रूज का चलना है, ठीक है। 25 एकड़ की आपकी जो नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, जी। उसके अलावा 400 एकड़ का पार्क है, इतनी सारी चीजें, ठीक है।
जो ऑलरेडी वहां पे प्लान्ड है। हम्म, तो आने वाले टाइम में आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। दैट विल बी दैट मतलब वृंदावन विल बी द सिटी ऑफ लैंडमार्क कि लोगों में और केस पड़ेगा। पीपल आर क्रेजी नाउ। अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके सामने, बट पीपल आर कमिंग फॉर द श्री कृष्णा। उस समय लोग फिर इन चीजों को भी देखने के लिए आएंगे। ठीक है ना भाई, दर्शन के साथ एक ये भी होगा कि टॉलेस्ट क्या है, आरती में ऐसा खास क्या है। ठीक है ना, जिन लोगों को हैबिट है वो मॉर्निंग की 4 बजे की आरती करने की, तो उनको तो है ही, लेकिन जो सुन के आ रहे, दे आर मोर क्रेजी अबाउट इट कि व्हाट एक्स्ट्रा, व्हाट ऐसा क्या है जो मतलब मेरे को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आप, मैं तो 25-30 करोड़ भी कम ही बोल रहा हूँ, ये तो मेरी परसेप्शन है बस। जी। तो मेरा तो अल्टीमेटली यही बोलूंगा कि आप अपने आप को तैयार रखिए ये सुनने के लिए कि ग्रेटर वृंदावन। ठीक है ना, आप भी अपने बच्चे और अपनी फैमिली के साथ एग्जांपल दीजिएगा कि 10 साल पहले एक पॉडकास्ट कर रही थी तो किसी ने बोला था कि ग्रेटर वृंदावन भी आएगा, तो देखो आज वृंदावन इतना महंगा है कि 4 लाख रुपए का रेट है। चलो जी, अब ग्रेटर वृंदावन में एक प्रॉपर्टी ले लो। क्या बात है सर, मतलब कह सकते हैं बहुत खूबसूरत वृंदावन बनने वाला है। बिल्कुल। तो कहते हैं जैसे आप कह रहे हैं ना, बार बार इतने श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, हर एक श्रद्धालु की एक अलग कहानी है, एक अलग चमत्कार है हर एक व्यक्ति के साथ। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी एक चीज बोली थी, स्टोरीज। अगेन आई कम टू द पॉइंट, स्टोरी इज अ कनेक्शन। हर चीज की स्टोरी है। ठीक है ना, और मैं आपको बोलूंगा मेक स्टोरीज, मेक योर स्टोरीज बाय योर ओन। आप अपनी स्टोरी सुनाए, ठीक है ना, बनाए, मेक योर स्टोरी बाय योर ओन, ताकि उसे कोई दोहरा सके। वो कहते हैं ना कि ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। कौन दोहराएगा? इफ योर स्टोरी इज पॉजिटिव ना, देन ओनली समवन विल कम टू अनाउंस योर स्टोरी। कोई आएगा जो आपकी स्टोरी बताएगा, अदरवाइज किसी के पास इतना कन्वीनियंट टाइम नहीं है कि नेगेटिव स्टोरी सुनाएगा। और नेगेटिव स्टोरी सुनानी भी क्यों चाहिए? उसकी नेगेटिव इंसान स्टोरीज कहीं कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, द पीपल दे आर मूविंग फ्रॉम देयर होम टू दैट सिटी ना, दे आर पॉजिटिव, दे आर डिवोटी फर्स्ट, बट वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां पे जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू मेक देयर पॉजिटिव स्टोरीज। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कृष्ण अनाउंस करेंगे या कौन करेगा, बट कोई अनाउंस करेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये बहुत लोग, जो हमारी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस है, बहुत भाग्यशाली है जो वृंदावन में एक छोटा सा ही जमीन का टुकड़ा ले रही है ना, तो समझ लीजिए आज नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का आपका कनेक्शन है कृष्ण के साथ। बिल्कुल। और कहते हैं कि देखिए, कहते हैं ना पूर्णमासी का व्रत जो रखता है, ठीक है, पूर्णमासी का व्रत हो गया, या फिर जन्माष्टमी का व्रत है, एकादशी हो गया, जन्माष्टमी का व्रत हो गया, एकादशी का व्रत हो गया, कहते हैं कि ये पीछे 100 जन्मों में भी आपने कोई बुरे कर्म किए होते हैं ना, तो उससे कट जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है जन्माष्टमी के व्रत के लिए? तो सोचिए, कृष्ण अपरंपार है। करेक्ट। सिर्फ उसकी गोद में एक लैप में आपको बैठने की जरूरत है, बस सरेंडर। कृष्ण को समर्पण चाहिए। आप देखिए, कृष्ण को दुनिया जानती है, लेकिन मिला किसको? अर्जुन को, क्योंकि उसने समर्पण किया, सरेंडर किया था अपने आप को। जानते तो सारे ही थे। ठीक है ना, तो जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, दे आर गिविंग देयर सरेंडरशिप फॉर्म टू द कृष्णा, कि भैया अब हम आप ही को हैं, हम आप ही के साथ रहेंगे। बिल्कुल। जैसे आप, चलो थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज और से थोड़ा सा अलग सवाल कर लेते हैं। जब आप दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले आप किसके दर्शन करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगा कि जब मैं कोसी पार करता हूँ, तो मेरे मन में ना एक ही छवि, एक वो बांसुरी बजाते हुए शख्स की एक छवि मेरे दिमाग में गूंजती है। अब मैं चंद्रोदय मंदिर के दर्शन कर लूँ, बांके बिहारी के कर लूँ, माता के दर्शन कर लूँ, जो आप जब आपका छठी गला मोड़ है, ठीक है, वहां से सारे मंदिर शुरू हो जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों हर एक उस व्यक्ति में भी वो भाव नजर आता है जिस व्यक्ति ने जो है गुलाबी कपड़े नहीं पहने हुए। मुझे हर उस व्यक्ति में कृष्ण नजर आता है। आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन द ईयर 2011, मेरे को बहुत प्यास लगी थी। देखिए, इसको बोलते हैं स्टोरी। ठीक है, हो सकता है शायद वो लेडी सुन रही हो, मुझे उसका नाम वगैरह कुछ नहीं। मेरे को बहुत प्यास लगी थी, इतनी प्यास, हम पैदल ही चल रहे थे, किसी एरिया को हम लोग सर्वे कर रहे थे। बहुत प्यास लगी थी मुझे, ये मेरी अपनी इतनी प्यास लगी थी कि मेरे को लगा यार मेरे को पानी पीना है। मैं साथ वाले को बोल रहा हूँ मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मेरे को पानी पीना है। तो एक घर के आगे से निकल रहे थे और बाहर शॉप थी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी ध्यान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज उस बात को भी 2011 से लेके आज 2025 14 साल हो गए। तो एक लेडी बैठी हुई थी, तो मेरी आदत है, मैं मतलब मुझे लग रहा है, मैंने कहा आंटी जी पानी पिला दो। अदरवाइज वो हिच कर रहा था, नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा आंटी जी पानी पिला दो। तो वो
एक हमारे पंजाबी में शिकंजी बना रही थी, जी। तो उन्होंने कहा बेटा 2 मिनट रुक जाओ, शिकंजी पी के जाना। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि मांगा पानी मिली शिकंजी। ठीक है, मैं कहा पानी से तृप्त होना चाह रहा था और उन्होंने कहा बेटा ये लो नींबू पानी पी लो आप। तो कैन यू इमेजिन कि हाउ दैट प्लेस इज, हाउ इमोशन वर्क्स देयर, हाउ आपकी भक्ति वहां पे कैसे काम करती है। तो दिस इज द एग्जांपल। अब देखो 14 साल बाद किसी ने मेरे को एक गिलास पिलाया, लेकिन 14 साल बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एक्सप्लोर कर रहा हूँ यू उस आर चीज सो, को। मतलब मैं कह सकती हूँ सो लकी, क्योंकि कहते हैं ब्रज के अगर किसी ब्रजवासी का कुछ खाने को मिल जाए ना, आप तृप्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहना है जो वृंदावन जा रहा है उसकी रज सबसे पहले अपने माथे पर लगाए, क्योंकि हर एक कण में राधा विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए होता क्या, मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी का जो अंतिम पड़ाव है ना, अंतिम पड़ाव, वो जाना तो वहीं पे ही है। ठीक है, इस चीज को अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस जीते जी तो करिए कि जाके मिलता कैसे है, क्या मिलता है। ठीक है ना। तो वृंदावन इज द प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, उन चीजों को देख कर जो चीजें आपको बाद में लाइव देखने को मिलनी है। ठीक है ना, आपको चाहे वो मूर्त के फॉर्म में लगा लो, चाहे वो घंटी की फॉर्म में लगा लो, चाहे वो मंदिर की फॉर्म में लगा लो, चाहे वो किसी इंसान की फॉर्म में लगा लो, या किसी जिसने गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी फॉरेनर्स इन फीमेल्स। ठीक है, यस, दे हैव सरेंडर देयर लाइफ टू द कृष्णा, इन द फीट ऑफ कृष्णा, एंड दे आर सिटिंग इन आपका बांके बिहारी एस्कॉन टेम्पल। वो मतलब अपना जीवन यापन वहां पे कर रही है, एंड दे आर वेरी यंग, बहुत मतलब कम उम्र में उन्होंने अपना जीवन दिया। बिकॉज अगर आप उनसे पूछोगे तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, दे आर गेटिंग द एक्सपीरियंस। ठीक है, दे हैड टू टेक द एक्सपीरियंस इन द लास्ट टाइम, इन देयर लास्ट टाइम। तो ये एक डिफरेंस है। तो वहां पे आप जाते हैं तो भाव चेंज होता है कुल मिला के। ये आप एक्स फैक्टर से वाई फैक्टर में आ जाते हैं, मेरा मानना ये है। भाव चेंज होता है। मैं तो बस एक ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, बिना उनकी इच्छा के कोई वहां पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उस भूमि पे पैर नहीं रख सकता। तो आपके द्वारा जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो मैं तो सच में बताऊंगी कि बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, नहीं तो लोग तरस जाते हैं वृंदावन जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो दीपक सर, थोड़ा सा क्या कहते हैं, बात करते करते पता ही नहीं चल रहा समय हमारा कहाँ पहुंच गया, और अभी ऐसा लग रहा है कि हम पॉडकास्ट कहाँ खत्म करें, क्योंकि जहाँ कृष्ण की चर्चा होती है वहां तो बंद करने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर वही है कि अभी एंड तो करना पड़ता है हर चीज का। तो अभी हमारी जो ऑडियंस है, आपको देख रही है, उन्हें कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप जिस दिशा में भी हैं, जिस राह पे भी हैं, और जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग वृंदावन, गो वृंदावन। ठीक है, टेक योर डिसीजन एंड फ्रीज व्हाट यू आर लुकिंग। बिल्कुल। जैसे पहले तो थैंक यू सो मच। बहुत मतलब कहते हैं आपको स्टोरी टेलिंग की जो आपने स्टार्टिंग में जो बताया था, समझ नहीं आ रहा था, पर जब आपसे बात की ना तो मजा आ गया आपसे बात करके। इसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छे में डिटेल में प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, क्या क्या अपॉर्चुनिटी वृंदावन में आ रही है। अब जब हमारी ऑडियंस है, उसका काम बनता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं वृंदावन में, तो दीपक जी का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा सबसे बड़ी बात आती है इनमें आपसे कनेक्ट करना है, आप कहाँ स्पेशली इनसे मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, मेरा ऑफिस फरीदाबाद में है, विपुल प्लाजा में, B106 मेरी ऑफिस का एड्रेस है। नंबर मेरा स्क्रीन पे आ ही रहा है। ठीक है, और देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग, इट इज द आइडिया ऑफ एक्सचेंजिंग द थॉट्स एंड इमोशंस एंड कनेक्शंस। तो आप मेरे से वैसे भी आप मुलाकात कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे शहर में, नहीं तो मैं जब भी आपके शहर में आऊँगा तो आपको इंटीमेट कर दूंगा। तो कनेक्शन बना के रखिए, आप मेरे नंबर पे अपना एक बार पूरा नाम लिख के एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपके नंबर को सेव कर लूँगा, और फिर जो है फ्यूचर में हम लोग कनेक्ट होकर रहेंगे। बिल्कुल। जो भी प्रॉपर्टी के बारे में सोच भी रहे हो ना, आप प्लीज दीपक सर के साथ जाके वहाँ विजिट करके आओ, पहले देख के आओ, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है वृंदावन जाने का, और कोई ना कोई आपको एक सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे बसाने के लिए। तो प्लीज दीपक सर से जरूर कनेक्ट करिए। अब आपका काम बनता है ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए उतने लोगों को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हो सकता है कि आपके द्वारा कोई कृष्णा का दास, यानी कह सकते हैं जो पहुंचेंगे वो दास ही होंगे, जो कृष्णा उन्हें बुला रहे हैं, वो उनको प्रॉपर्टी वहां मिल जाए। तो आप भी अब थोड़ा सा अपना फर्ज पूरा करिए, पॉडकास्ट को शेयर करिए। बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे प्रॉपर्टीज को लेके, वृंदावन को लेके, आपके जो भी पर्सनल सवाल हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया हुआ है,
उसमें भर भर के कमेंट करिए, सर की टीम आपको उसका आंसर देगी ही देगी। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।